एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका बचपन बाकी गांव की लड़कियों जैसा ही था। सुबह जानवरों को चारा देना, दोपहर में स्कूल जाना और शाम को अपनी माँ के साथ घर के काम में मदद करना। लेकिन एक दिन गांव के स्कूल में एयरफोर्स का एक अफसर आया और उसने भाषण दिया। उसने बताया कि अब लड़कियां भी फाइटर पायलट बन सकती हैं। गौरी की आंखें ये सुनकर चमक उठीं। उसे पहली बार पता चला कि औरतें भी आसमान को छू सकती हैं। उसी दिन से उसके मन में एक सपना पलने लगा, पायलट बनने का सपना। गौरी के पिताजी किसान थे। उनके लिए 3 बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल था। जब गौरी ने पायलट बनने की बात कही तो पिताजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, बेटी ये सब बड़े शहरों के लोगों के सपने हैं, हमारे लिए तो खेत ही आसमान है। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। वो हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने लगी। गांव के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां पुराने अखबार और किताबें मिलती थीं। वहीं से उसने विज्ञान और गणित की तैयारी शुरू कर दी। स्कूल की टीचर अनामिका मैम ने उसकी मेहनत देखी और उसकी मदद करने लगी। उन्होंने उसे NDA परीक्षा के बारे में बताया और पुराना सिलेबस लाकर दिया। गौरी की माँ चाहती थी कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। वो अक्सर कहती थीं, लड़कियों की उम्र निकल जाती है तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। लेकिन गौरी ने धीरे धीरे सबको समझाया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसकी माँ को ये विश्वास हो गया कि गौरी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहती है। गांव के लोग उसे ताने मारते थे, पढ़ाई करके क्या होगा, आखिर में तो चूल्हा ही जलाना है। लेकिन गौरी ने अब इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। जब गौरी 18 साल की हुई तो उसने NDA की परीक्षा दी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें उसका नाम नहीं था। उसके पैर कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अनामिका मैम से कहा, शायद आप सही थीं, ये सब हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैम मुस्कुराई और कहा, गौरी, जो लोग पहली बार में हार मान लेते हैं वे इतिहास नहीं बनाते। गौरी ने फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार वह और भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ पढ़ी। दूसरी बार में उसे सफलता मिल गई। वो लखनऊ में सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्ट करने पहुंची। उसने पहली बार ट्रेन में सफर किया था, पहली बार शहर की भीड़ देखी थी और पहली बार हवाई जहाज को इतने पास से देखा था। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। शारीरिक फिटनेस, दिमागी परीक्षा, इंटरव्यू, हर कदम पर चुनौती थी। कई बार वो गिरी, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भारतीय वायुसेना ने उसके नाम की घोषणा की। जब गौरी वर्दी पहनकर अपने गांव लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया। जो लोग पहले कहते थे कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, वही आज अपनी बेटियों को गौरी के पास भेज रहे थे ताकि वे भी पढ़ सकें और उससे सीख सकें। गौरी ने गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया जहां वो गांव की लड़कियों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेरे प्यारे दोस्तों की जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने सपने को कभी अधूरा छोड़ना चाहिए। हमें अपने सपने को हर हाल में पूरा करना चाहिए। किसी भी कठिनाइयों से घबराकर हमें अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहिए। हर समस्या से लड़के हमें अपने सपने को साकार करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों की आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिली हो। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।